हेलो एवरीवन, दिस इज मनप्रीत एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम उसका सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे। एडिशन के लिए चेक करने का मतलब क्या है कि अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो क्या जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। तो आइए चेक करते हैं। मान लो मैंने एक इंटीजर ले लिया 9 और मैंने एक इंटीजर ले लिया 3, तो मैंने दोनों का प्लस किया, कितना आ गया 12। सो 12 भी मेरे पास इंटीजर है। मान लो मैंने एक ले लिया 6 और एक ले लिया मैंने प्लस का 3, तो जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा -3। तो -3 भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट ले लो, मान लो -12 प्लस 20। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आया 8। तो 8 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए चेक करनी है हमने। सो इसके लिए मैंने एक ले लिया 6, मान लो इंटीजर, एक मैंने ले लिया 3। सो 6 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं मेरे पास 18। तो 18 भी एक इंटीजर है। मान लो एक एग्जांपल लेने मैंने -3 और एक मैंने ले लिया 2। तो यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया -6। तो ये भी मेरे पास एक इंटीजर है। एक एग्जांपल ले लो -3 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ पे -3 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की मेरे पास कितना आया प्लस का 6। तो ये भी मेरे पास क्या है, इंटीजर है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मान लो मेरे पास एक इंटीजर है 6 और एक इंटीजर है 3, तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास क्या आया 3 आया। तो 3 भी इंटीजर है। मान लो एक है -6, उसमें से मुझे माइनस करना है 3, तो ये कितना आया -9। तो ये भी इंटीजर है। नेक्स्ट -2 प्लस -5, तो ये कितना हो गया -2 -5 इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे मेरे पास -7 भी क्या है, एक इंटीजर है। सो वी कैन से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। सो अब चेक करते हैं डिवीजन के लिए। सो मेरे पास एक इंटीजर मैंने ले लिया 4 और एक इंटीजर मैंने ले लिया डिवाइड 2। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया कितना आया मेरे पास 2 आया। तो मान लो मैंने एक एग्जांपल ले ली -2, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास कितना आया -1। तो -1 भी एक इंटीजर है। और मान लो एक मैंने एग्जांपल ले ली 2, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 के साथ, तो ये मेरे पास कितना आया 2/5। बट 2/5 तो इंटीजर नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। So we can say integers are closed under addition, subtraction, multiplication, but not अंडर डिवीजन। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो इंटीजर्स को एक दूसरे की प्लेस पे रख देंगे, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। एडिशन के लिए चेक करने का मतलब क्या है, क्या a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। मतलब अगर हम a में b ऐड कर दें या b में a ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। मैंने एक इंटीजर ले लिया 2 और मैंने एक इंटीजर ले लिया 3। जब मैंने इन दोनों का प्लस किया कितना आया मेरे पास 5। और अगर मैं 3 में 2 प्लस करूंगी तो भी कितना आएगा 5 ही आएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं -2 + 3, तो ये मेरे पास कितना आया 1 आया। और जब मैं 3 में प्लस करूंगी -2 तो भी मेरे पास कितना आएगा 1 ही आएगा।
मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो यहाँ पे मान लो एक इंटीजर है 3 और एक इंटीजर है 6, तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की, कितना है मेरे पास 18। तो अगर मैं 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो भी कितना आएगा 18 ही आएगा। मान लो एक एग्जांपल है -2 और एक एग्जांपल है 5। सो यहाँ पे इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया -10। और अगर हम 5 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो भी कितना आएगा -10। इट मीन्स वी कैन से इट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। यस, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। मान लो मैंने इसके लिए एक इंटीजर ले लिया 2 और मैंने एक इंटीजर ले लिया 1। सो 2 में से 1 माइनस किया, कितना आया मेरे पास 1 आया। और अगर मैं 1 में से 2 माइनस करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास -1। मतलब ये दोनों सेम नहीं है। और एग्जांपल ले लो, मान लो एक है 5 माइनस 3, मेरे पास कितना आया 2 आया। और अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूंगी तो कितना आएगा -2। तो ये भी दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट है मेरे पास डिवीजन। डिवीजन के लिए चेक करते हैं। मान लो एक इंटीजर मैंने ले लिया 4 और एक इंटीजर मैंने ले लिया 2। सो 4/2 कितना है मेरे पास 2। और अगर मैं 2/4 करूंगी तो कितना आएगा 2/4, मतलब 1/2। तो ये भी दोनों सेम नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are commutative but subtraction and division are not commutative. Let's come to थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप 3 इंटीजर्स ले लो A, B, C, तो क्या अगर हम फर्स्ट 2 इंटीजर्स को प्लस करेंगे और बाद में उसमें लास्ट वाला इंटीजर प्लस करेंगे, या हम पहले पिछले 2 इंटीजर्स को प्लस करेंगे और बाद में उसको फर्स्ट वाले को उनमें ऐड करेंगे, तो क्या उन दोनों में फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो आइए चेक करते हैं। मान लो मैंने 2 इंटीजर ले लिए, मान लो मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए, एक 2, एक 3, एक -5। तो चेक करते हैं 2 + 3 हो गया यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे क्या हो गया +-5। तो ये कितना है मेरे पास 2 + 3 5 प्लस माइनस होगी, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 -5। तो ये मेरे पास कितना आया 0 आया। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 -5 हो जाएगा। सो ये 3 - 5 मेरे पास कितना आ गया -2। तो ये भी मेरे पास कितना आया 0। मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन के लिए। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो A × B × C किसके इक्वल होना चाहिए, A × B × C। सो सबसे पहले मान लो मैं एक 2, एक 1, एक -3। तो आइए चेक करते हैं। A की वैल्यू 2 फिल करनी है, B की 1 और C की मुझे -3। सो ये कितना आया 2 × 1 2 आ गया, एंड 2 × -3 मेरे पास कितना आया -6। अब यहाँ पे चेक करते हैं। A की वैल्यू 2 और B की मेरे पास कितनी है 1 और C की कितनी है मेरे पास -3। सो ये कितना हो गया 1 × 3 -3। सो ये कितना हो गया मेरे पास -6। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई करती है। थर्ड स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, A - B - C किसके इक्वल होना चाहिए, A - B - C। तो
तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो वही एग्जांपल्स, एक मैंने 2 ले लिया, एक 1 ले लिया इंटीजर, और एक मैंने 3 ले लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 - 1 - 3, तो ये कितना हुआ, 2 - 1 मेरे पास कितना आ गया, 1, 1 - 3, तो ये कितना आ गया, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, सो 2 - 1 - 3 मेरे पास कितना आ गया, -2, और ये 2 माइनस प्लस ये कितना आ गया, 2 + 2 = 4। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सब्ट्रैक्शन के लिए भी, अभी डिवीजन के लिए चेक करते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, a / b / c = a / b / c। तो हम पहले ही कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी क्लोज अंडर डिवीजन नहीं है। तो अब चेक करोगे इसको तो ये भी इक्वल नहीं आएगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है कि आप इंटीजर में क्या प्लस करो कि आपको वही इंटीजर मिले। तो -2 में अगर मैं 0 प्लस करूंगी तो मेरे पास -2 ही आएगा। मान लो एक इंटीजर है 9 में मैं 0 प्लस करूंगी तो मेरे पास 9 ही आएगा। सो मैं कह सकती हूँ 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। सो अभी हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें वही इंटीजर वापस मिले। तो वो क्या है, 1 है। अगर आप -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -2 ही मिलेगा। अगर आप 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। सो हम कह सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, a × b + c = a। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया मेरे पास, a × b + a × c। तो हम इसको चेक करते हैं। मान लो मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए, 2, 3 और 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 + 5 कितना हो गया मेरे पास, 8 × 2 कितना हो गया मेरे पास, 16। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 16। अब इसको चेक करते हैं, a × b मतलब 2 × 3 + a × c मतलब 2 × 5। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 10। सो ये कितना है मेरे पास, 16। तो दोनों तरफ हमारे पास कितना आया, 16। तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। सो नेक्स्ट माइनस के लिए हम चेक करते हैं इसको, a × b - c क्या इक्वल होगा, a × b - a × c। तो हम इधर यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 × 3 - 5। सो ये कितना हो गया, 2 × -2। तो ये कितना है मेरे पास, -4। और यहाँ पे 2 × 3 - 2 × 5। सो ये कितना हो गया, 6। और ये कितना हो गया मेरे पास, 10। तो ये कितना है, -4। सो 4 इंटीजर्स a, b and c multiplication distributes under addition and subtraction। सो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मम्मी।